बदल जाएगा 2025 का आईपीएल। बीसीसीआई 3 ऐसे बड़े फैसले लेने वाली है जिसके बाद खिलाड़ियों की तो मौज आ जाएगी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, जो एक ख्वाहिश है कि बीसीसीआई इस बार आईपीएल में वो एक काम विदेशी खिलाड़ियों के लिए कर दे तो भैया इंडिया का जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, इंडिया के जो नए लड़के हैं जो क्रिकेट में आना चाहते हैं, उनका बहुत फायदा हो जाएगा। आप कहेंगे कि क्या चीज है, चलिए बात करते हैं। तो बीसीसीआई ने तमाम जो टीम्स हैं, आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं, उनके ऑनर्स से कहा है कि भैया 30 और 31 तारीख को जरा फ्री रहिएगा, क्योंकि एक मीटिंग करनी है। मीटिंग कहां होनी है? मीटिंग होनी है बीसीसीआई के ऑफिस के अंदर। अब तक ये सारी मीटिंग्स बड़े बड़े 5 स्टार्स होटल में हुआ करते थे, लेकिन इस बार दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड ने एक नया ऑफिस बनाया है मुंबई के वानखेड़े में, और कहा है कि वहीं पे आइएगा, वहीं पर मीटिंग करेंगे। इस बार मीटिंग में क्या होना है? मीटिंग में 3 बातें होनी है। मीटिंग में सबसे पहली बात जो होती है वो होनी है जो पिछले आईपीएल यानी कि 2024 का ये जो आईपीएल हुआ था, इसमें जो बवाल मचा था, इसमें जो बात निकल के आई थी उस बारे में। यानी कि 2025 का मेगा ऑक्शन है। मेगा ऑक्शन में क्या होता है, सिर्फ आपके पास 4 खिलाड़ी बचते हैं, बाकी तमाम खिलाड़ी रिलीज कर दिए जाते हैं, बाकी तमाम खिलाड़ी ऑक्शन में जाते हैं। तो फ्रेंचाइजीज ने ये डिमांड की थी कि भैया 4 से बढ़ाकर इस नंबर को, इस संख्या को 8 कर दीजिए। 8 रिटेंशन के प्लेयर छोड़ दीजिए। हम 8 खिलाड़ी अपने रिटेन कर लेंगे, क्योंकि हम 16 17 साल से इन खिलाड़ियों पर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में हम एक खिलाड़ी को मेहनत करने के बाद कैसे छोड़ दें? हम कैसे डिसाइड करें अपने 4 खिलाड़ी? तो फिर बीसीसीआई ने कहा कि चलिए ठीक है, आ जाइए बात करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो डिमांड है यार, ये गलत है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब आपने ये जो 4 खिलाड़ी रिटेन करने वाली पॉलिसी, इसको भी खत्म कीजिए और जाने दीजिए ऑक्शन में। एक अपना कैप्टन या 1 आध 2 खिलाड़ी रख लो बस। कम से कम मतलब जितने मिनिमम कर सकते हो इतने मिनिमम कर दो। इससे क्या होगा, ये जो अंग्रेज आते हैं और सबसे ज्यादा पैसा लेके जाते हैं, जो रिकॉर्ड इनके नाम होता है, देखो जरा फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा जब ऑक्शन में जाएंगे तो किस हिसाब से करोड़ों के खर्च होंगे, तब पता लगेगा ना वैल्यू के हमारे प्लेयर्स मनी भाई के वैल्यू में भी सबसे ऊपर है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, दूसरा एजेंडा जो इस मीटिंग में होने वाला है वो ये कि राइट टू रिटेन वाला जो कार्ड है उसको भी खत्म करने की बात की जा रही है। क्या होता है ये कार्ड? दरअसल अभी तक के नियम ये है कि आप 4 खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हो और एक और खिलाड़ी, जो 5वां खिलाड़ी है, वो आप राइट टू मैच यानी कि जब ऑक्शन होता है तब वहां पर अपना वापस ले सकते हो। मान लो मैं केकेआर का ऑनर हूं, मेरे पास एक टीम है, उसका एक खिलाड़ी है, वो एक खिलाड़ी जो मुझे पसंद था, मैंने उसे रिटेन नहीं कर पाया था, मैंने सोचा था मैं उसे ऑक्शन में खरीद लूंगा, लेकिन मेरी बोली से ज्यादा कोई और खिलाड़ी ने, कोई और टीम ने, किसी और फ्रेंचाइजी ने बोली लगा दी। मैं सिर्फ 20 करोड़ पे हूं और वो उसके 25 करोड़ तक पहुंच गए। तो आखिरी बोली जो होगी उस पर जाकर मैं राइट टू रिमेन वाला मैच जो कार्ड होता है, राइट टू रिटेन वाले कार्ड से मैं उस अपने खिलाड़ी को वापस ले सकता हूं। ये नियम है। और कुछ फ्रेंचाइजीज कह रहे हैं कि भैया इसको खत्म कीजिए, कुछ कह रहे हैं कि इसको रहने दीजिए। इसके अलावा तीसरी चीज जिस पर बात होगी वो है आईपीएल में सैलरी कैप, यानी कि खिलाड़ियों की मौज कटने वाली है। अभी तक 90 करोड़ में से आपने देखा होगा 16-17 करोड़ खिलाड़ी ले जाते हैं, 20 करोड़ ले जाते हैं, 25 करोड़ ले जाते हैं। तो सैलरी कैप जो है वो बढ़ाने की बात की जा रही है। 15 करोड़ से ऊपर जो आप रिटेन करोगे उसमें बढ़ाइए और देखिए कितने पैसे में जाते हैं। 120 करोड़ पर वैल्यू हो जाएगी। 120 करोड़ का मतलब ये है कि खिलाड़ियों पर अब और ज्यादा पैसा बरसेगा। और जो मेरी शिकायत है वो ये कि भैया जब आप मीटिंग में इतनी चीजों पर बात कर रहे हैं तो एक चीज पर ये भी बात कर लीजिए कि ये जो आपकी पॉलिसी है ना, जिसमें आप बाहर के खिलाड़ियों को पेट भर के पैसा देते हैं, इनका कुछ लिमिट कर दीजिए यार। इनकी लिमिट इसलिए होनी चाहिए, मान लो अगर मुझे स्टॉक 25 करोड़ तक नहीं जाते, सिर्फ 20 करोड़ पे रह जाते, 20 करोड़ का कैप होता सैलरी का, तो वहां पे जो बचे 5 करोड़ थे केकेआर डोमेस्टिक प्लेयर पे इन्वेस्ट कर सकती थी। और जब डोमेस्टिक प्लेयर्स को पैसा ज्यादा मिलेगा तो जो नए लड़के हैं वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होंगे, और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर आईपीएल के लिए तैयारी करेंगे। वैसे तो 20 लाख अमाउंट भी छोटा नहीं होता, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। हालांकि इस बार आईपीएल ऑक्शन में हमने देखा किस तरीके से नए नए लड़के को, रॉबिन मिन्स हो, समीर रिजवी, इन सबको अच्छे अच्छे पैसे मिले थे। तो ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे कम मिलते हैं इंडियंस को, लेकिन हाँ, वो नहीं मिलते। हमने देखा कि कैमरन ग्रीन, सैम करन 18 करोड़ है, कैमरन ग्रीन 17 करोड़ है। तो बाहर के प्लेयर्स कुछ ज्यादा पैसे लेके जा रहे हैं मेरे अपने हिसाब से। बाकी आपके अपनी राय हो सकती है। मेरे हिसाब से ये है कि भैया इंडियन प्लेयर्स को ज्यादा पैसे मिलना चाहिए। आप अपनी क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चाहता है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।